आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं और आपके लिपिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो 50 to 60% पाई जाती हैं। 50 से 60% आपकी प्रोटीन्स हैं। जो आपके लिपिड्स होते हैं, फैट्स जो हैं वो 40 to 50% होते हैं, 40 से 50% होते हैं। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके 2 to 10%, 2 से 10% आपके पाए जाते हैं। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड bilayer in which carbohydrates are sandwiched and proteins are embedded in it। ये दो लिपिड्स बाइलेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो प्रोटीन है वो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड मतलब क्या होता है? आर पार होना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, अब हम उनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो काम ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कि जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं कि किसी भी टॉक्सिन से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैथोजन प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है, इसका काम है कि जो ये जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल इंटर होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर जो है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उनको इजाज़त देगी तो वो सेल के अंदर इंटर हो सकेंगे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाली चीज़ें कि जिन्हें सेल के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए तो उन्हें ये इंटर होने से रोकती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें इंटर होती हैं तो वो दो प्रोसेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन और एक को कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन जो है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, नीड ऑफ एटीपीज होती है, ठीक है। और जो पैसिव डिफ्यूजन होती है उसके लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें हैं कि जो आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट से जो सेल के अंदर जाती हैं उनमें आप पानी जो है, पानी आपके सेल के अंदर इंटर हो जाता है। उसके बाद जो एक्टिव डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो चीज़ें सेल के अंदर इंटर होती हैं उनमें आयंस जो होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन और पोटाशियम आयन जो हैं, ये आपके एक्टिव डिफ्यूजन से जो है ये आपके सेल के अंदर इंटर होते हैं। उसके बाद इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम क्या है कि ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ये चीज़ों को अपने साथ अटैच करके तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके ये सेल के अंदर चीज़ें इंटर हो जाती हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है।